नमस्कार दोस्तों, ताइवान को अब बचाना होगा। अब तक हम लोग जो मुहिम छिड़े हुए थे कि भारत को, अमेरिका को, यूरोप को एक साथ आना होगा और ताइवान को बचाना होगा क्योंकि चाइना ताइवान पर हमला कर देगा। दोस्तों ये तो पहले की बात था। अब चाइना 1,40,000 से अधिक सेना ताइवान पे भेज रहा है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े मिसाइल तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, चाइना ताइवान के समुद्र में अपना नेवी उतार दिया है। और बड़ी बात यह दोस्तों, अगर इस वक्त ताइवान को मदद नहीं मिला तो ताइवान रातों रात मिट जाएगा, चीन का हिस्सा बन जाएगा। और जिस प्रकार से 1959 में तिब्बत को कब्जाया गया था दोस्तों, ताइवान को एक ही रात में कब्जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बात मैंने बोला हूँ, ये बात चीन खुद ही बोला है। जी हाँ दोस्तों, शी जिनपिंग एक बहुत बड़ा मीटिंग कर रहा था। शी जिनपिंग एक बहुत बड़ा मीटिंग कर रहा था जिसमें चीन के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी, थिंक टैंक, बड़े बड़े ऑफिसर को बुलाया गया था। यानी कि इस मीटिंग में केवल चीन का जो सुरक्षा महल से थिंक टैंक है, ऑफिसर है, सबको बुलाया गया था। और इसमें चर्चा कर रहा था भैया किस प्रकार से ताइवान को रातों रात मिटा देना है, किस प्रकार से अगर जापान यहाँ पे कूदता है तो जापान के फाइटर प्लेन को उड़ा देना है, किस प्रकार से अमेरिका को आने से पहले रोकना है, किस प्रकार से भारत को खासतौर पे तिब्बत बॉर्डर पे घेरना है। दोस्तों ये तमाम चर्चा कर रहा था और उसी चर्चा का 1 घंटा का ऑडियो, कितना 1 घंटा का ऑडियो लीक हो चुका है। पूरे दुनिया सुन के थर्रा गया है। चीन ने तो पूरे दुनिया को तबाही करने की बात कहा है। दोस्तों चीन ओपनली चर्चा कर रहा है कि अगर ताइवान को कब्जाने में हमें समस्या आता है तो हम झेलेंगे, अगर हमें वर्ल्ड वॉर 3 करना है तो हम करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे जो भी आ जाए। दोस्तों ओपनली चर्चा किया गया है। और बड़ी बात तो यह है, इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि ये श्योर है यूक्रेन और रूस युद्ध के बाद अमेरिका यूरोप के नाक की बात है, भारत के लिए नाक की बात है। और यहाँ पे 100% है कि इस युद्ध में लाखों लोग मरेगा, कुछ भी हो जाए लेकिन ताइवान को हमला करके कब्जा लेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको तमाम बातें बताऊँ आखिरकार ये 1 घंटा का वीडियो में क्या क्या कहा है और भारत क्या कर सकता है और किस प्रकार से हम लोग चीन का औकात दिखा सकते हैं और किस प्रकार से अब अंतिम घड़ी हम लोग को बड़ा एक्शन लेना होगा। अब तक हम लोग चुप थे, कोई इशू नहीं है, अब आर ये पार करना होगा। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको तमाम बातें बताऊँगा। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, कौन सा ऑडियो लीक हो गया है। देखिए दोस्तों, चाइना को आज से 1 साल पहले बहुत ज़्यादा घमंड था रसिया पे। और बड़ी बात तो यह है, जिस प्रकार रसिया आज यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, चीन का तमाम घमंड चकनाचूर हो चुका है। चीन समझ चुका है कि किसी को भी हल्का लेना मूर्खता होगा। और चीन भी पहले सोचता था कि रातों रात हम ताइवान को मिटा देंगे। अब चाइना गहन मंथन कर रहा है और इसीलिए अपने तमाम थिंक टैंक को सैकड़ों हजारों मात्रा में जो चीन का जो बड़े बड़े टैलेंट है, बुद्धिजीवी है, जो सुरक्षा मल से बड़े बड़े VIP सबको बुलाया शी जिनपिंग और एक हॉल में लाया और सबको पहले ही बोल दिया कि देखो भैया, जिन जिन को हमने इस मीटिंग में आने का न्योता दिया और हमारे साथ आप बैठे हैं, तो पहली बात तो यह है, ये मीटिंग का अगर कोई भी खुलासा बाहर करेगा ना बाहर, यानी कि चीन में भी खुलासा हो गया तो उसका सीधा कहानी खत्म कर, सीधा मौत देंगे, सीधा फांसी पे उसको लटकेंगे। यानी कि हमारे बीच जो भी मुद्दा चर्चा हुआ है आप लोग को अपने अंदर तक रखना है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए। दोस्तों इस तरह का सब पे खास तौर पर बंदिश बना के मीटिंग करवाया था। और बड़ी बात तो यह है, मीटिंग खत्म होते ही इसका ऑडियो 1 घंटा का वायरल हो गया। दरअसल इस मीटिंग में पहला पॉइंट वही था कि बोला भैया आखिरकार हम लोग किस प्रकार से ताइवान को कब्जा सकते हैं। यही गलती हाल ही में यूक्रेन के और रूस ने कर दिया। रूस अभी तक फंसा हुआ है, तो हम लोग क्या करें जो हमारा हाल रूस जैसा न हो, रातों रात हम लोग ताइवान को कब्जा सकते हैं, ताइवान का अस्तित्व मिटा दे। दोस्तों उन्होंने ओपनली कहा कि रूस से हमें कम भरोसा है क्योंकि रूस आज खुद ही फंसा हुआ है, जो करना है हमें ही करना है और हमें अधिक समय नहीं देना है। अधिक टाइम देंगे तो अमेरिका यूरोप आ जाएगा, भारत भी कुछ करेगा, हमें जो भी करना है कुछ ही घंटों में, यानी कि 2 से 4 घंटों में रातों रात कर देना है। इसीलिए ताइवान को क्या करना है। अब दोस्तों चीन के एक एक थिंक टैंक अपना अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। पहला बात ये कहा कि देखो भैया, एक बार में भेजेंगे हम 1,40,000 सेना और ऊपर से हजारों फाइटर प्लेन भेजेंगे। इतना नहीं, चारों और सैकड़ों जो वारशिप है, खासतौर पर नेवी का जो खासतौर पे जहाज सबको उतार देंगे और अचानक से 3-4 घंटा में हम लोग कैप्चर कर लेंगे। इन केस कोई समस्या आता है, दोस्तों इस ऑडियो में साफ है कि इन केस अगर कोई समस्या आता है, 2 घंटा से अधिक लगता है, तो फिर से हम लोग 2 लाख सेना भेज देंगे। और फिर क्या होगा
केवल कुछ ही सेकंडों में ताइवान को मिटा देंगे, अमेरिका आने से पहले ही उसे ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि देखो भैया, अगर हम लोग ये करने जाएंगे तो जापान ऑलरेडी बोल चुका है कि अगर ताइवान पे हमला होगा तो ये हम पे हमला होगा और जापान अपना सेना भेजेगा। तो उन्होंने पहले कहा कि देखो, जापान अगर अपना सेना भेजता है तो उससे पहले ही हमारे पास हजारों मिसाइल ऐसा होगा जो जापान की ओर तैनात होगा। जापान अगर एक भी फाइटर भेजता है या फिर कुछ भी भेजता है तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं, जापान में हम सेना नहीं उतारेंगे, चीन में ही हमारे पास जो हजारों किलोमीटर तैनात खासतौर पे जिसका रेंज है मिसाइल, वही हमसे दाग देंगे और तैनात हमेशा रहेगा, 24 घंटा जापान पे तैनात रहेगा और जापान को इतना नुकसान पहुंचाएंगे जो नुकसान जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था उससे दोगुना नुकसान अभी हम पहुंचा देंगे। दोस्तों ये ओपनली कहा कि किसी का मत सुनना, सीधा अटैक होगा। इन सब के अलावा चीनी थिंक टैंक ने यहाँ तक कहा कि भैया जापान तो चलो ठीक है, क्या पता अगर हम जिस समय ताइवान पे हमला करेंगे उसी वक्त भारत भी अपना अक्साई चीन छीनने के लिए प्रयास करेगा तो क्या करेंगे। अब दोस्तों यहीं पे चीनी थिंक टैंक असमंजस में है, बोला कि हम करें तो करें क्या। देखिए चीन को लगता है कि अगर यहाँ पे भारत का एंट्री हो गया तो ये युद्ध बहुत भयानक, बहुत बड़ा विश्व छिड़ जाएगा। दोस्तों चीन थिंक ने कहा कि देखो भाई, पहली बात तो यह है भारत यहाँ पे आने वाला है नहीं, लेकिन भारत अगर हमारे ऊपर खासतौर पे तिब्बत में घुसने का प्रयास करता है, अपना अक्साई चीन छीनने का प्रयास करता है तो यह युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। फिर तो ताइवान छोड़ो, चाइना भारत का युद्ध हमेशा हमसे लंबा युद्ध हो जाएगा और दुनिया खासतौर पे इस युद्ध में फंस सकता है। इसीलिए भारत को कैसे भी रोकना है, उलझा कर रखना है। दोस्तों उन्होंने टिप्स ये दिया कि भारत से हमें अब केवल कुछ ही दिन के लिए दोस्ती करना है, यानी कि भारत से हमने जो गलवान घाटी में हम लोगों ने झगड़ा मोल लिया था उसे भुलाना होगा और भारत को खुश करने के लिए बड़े बड़े ऐलान करना होगा और दोस्ती करना होगा। दोस्तों आप देखेंगे तो चीन भारत का अच्छा खासा बॉन्डिंग बनने के लिए अब चीन आएगा, ठीक है, चीन बड़ा खासतौर पर भारत का गुण गाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में देखे होंगे चीन ने कई बार भारत का गुण भी गाया है, खासतौर पे ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक कह दिया कि भारत का विदेश नीति स्वतंत्र है, अमेरिका वाले भारत से सीखे, भारत किसी को कुछ नहीं देगा। दोस्तों इस तरह बातें चीन ने कहा है, वो भी नहीं कहा कि भारत को रोक पाना असंभव है। दोस्तों ये बात ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में कहा है, यानी कि भारत को खुश करने के लिए ये कह रहा है। तो थिंक टैंक ओपनली कहा था कि पहले हमें भारत को खुश कर देना है, भारत यहाँ पे आए ही ना है। अगर भारत अमेरिका यूरोप आता है तो देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन पूरा यकीन है कि अमेरिका और यूरोप भारत यहाँ पे नहीं आएगा। आप बोलेंगे तो चीनी थिंक टैंक कहना क्या चाह रहा था। देखिए चीनी थिंक टैंक ये कहना चाह रहा था कि हाल ही में रसिया पे बड़े बड़े सैंक्शन लग चुका है, प्रतिबंध लग चुका है और ऑलरेडी रसिया पे प्रतिबंध लगने से पूरे दुनिया में फूड क्राइसिस हो गया है, भुखमरी आने वाला है, यूरोप में तहलका मचा हुआ है, तेल का दाम बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल सब महंगा हो चुका है और रसिया फिर भी बहुत कम उत्पादन कर रहा था। अगर चाइना पे सब अटैक करेगा, प्रतिबंध लगाएगा तो पूरे दुनिया में महंगाई इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया रातों रात धराशायी हो जाएगा, दुनिया का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, दुनिया का शेयर बाजार क्रैश हो जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगा। ये दोस्तों ये सच्चाई भी है, दुनिया आज कहीं ना कहीं चीन से डिपेंड हो गया है, चीन से सब कनेक्ट हो गया है। अगर चीन पर प्रतिबंध लगता है रूस जैसा तो दुनिया को भयंकर नुकसान होगा, महंगाई रातों रात दोगुना बढ़ जाएगा। इसीलिए चीनी थिंक टैंक ओपनली कर रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका यूरोप का हिम्मत नहीं जो हम पे बड़ा प्रतिबंध लगा दे, एक बार नहीं हजारों बार सोचेगा। दोस्तों इसी उम्मीद में उसे पता है कि भारत और यूरोप पश्चिमी देश नहीं आएगा, केवल जापान आ सकता है, तो जापान को हम लोग संभाल लेंगे और ताइवान को रातों रात मिटा देंगे। दोस्तों ये चीनी थिंक टैंक का मानना है और इस मीटिंग में बहुत लंबे लंबे विचार दिया गया और किस प्रकार से चीन को अखंड बनाना है, किस प्रकार से चीन को हमेशा के लिए पावरफुल बनाना है, उस पर चर्चा हो रहा था।